हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जी हाँ, मैं लाली वर्मा आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। अपने स्कूल के कार्यों को, चाहे वो आपका क्लास वर्क हो या आपका होमवर्क, समय पर कंप्लीट भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना बेटा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब हम रहेंगे स्वस्थ तो करेंगे अपने काम को एकदम समय पर, और जब काम समय पर होगा तो हम बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। बेटा सुनिए ध्यान से कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक। जी हां, कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2। पाठ है हमारा 9, कविता है आत्मत्राण। कवि हैं पूजनीय गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी। इस वीडियो के दौरान हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए कि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसके अंतर्गत ना केवल हम कवि परिचय जानेंगे, ना केवल हम कविता पढ़ेंगे और व्याख्या ही समझेंगे, बल्कि ध्यान दीजिए इधर, यस आपसे बात कर रही हूं कि यहां पर आप देखेंगे इसी वीडियो में प्रश्न अभ्यास, अर्थात कविता की व्याख्या, प्रश्नों का अभ्यास इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित होकर यहां पर ध्यान दीजिए, ताकि आगामी परीक्षाएं हो या आपके क्लास टेस्ट हो या कोई सरप्राइज टेस्ट हो जाए तो आप बड़े एक्टिवली अपने क्वेश्चन के आंसर्स लिख सकें। तो आइए, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं एक बार फिर से आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और ये एक ऐसा चैनल है जहां पर ना केवल आपके विषय के वीडियोस ही फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप जैसे होनहार बच्चों के लिए, यस आप जैसे बहुत ही काबिल बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी एकदम फ्री। अब आप सोच रहे होंगे मैडम सभी प्रतियोगी परीक्षाएं? यस, चलिए नाम गिना देती हूं। जैसे आप 10वीं के दौरान ही दे सकते हैं एनटीएससी ओलंपियाड, और इसके अलावा एनटीएससी, नीट, जेईई, ठीक है, बैंक, इंश्योरेंसेस, आईआईटी, जेईई, सीए, आईआईबी, जेएआईआईबी, बहुत सारी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप देना चाहते हैं और उन परीक्षाओं में पाना चाहते हैं बहुत अच्छे नंबर जिससे आप पहुंच पाए अपने लक्ष्य पर, तो बने रहिए हमारे साथ। जी हां, ये भरोसा, ये विश्वास सदा बनाए रखेंगे हम, और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपनी कविता आत्मत्राण लिखा है ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। जी हां, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी के जीवन के बारे में, और करते हैं नमन इन्हें कि इस तरह के हिंदी साहित्यकारों ने हिंदी का वर्चस्व बढ़ाया, ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में हिंदी का परचम फहराया। जी हाँ, आइए पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ना केवल वे कवि थे, ना केवल वे एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बल्कि गायन, कला और भी कई ऐसी रचनात्मकता है इनमें। आइए देखते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, 7 मई सन 1861। मैंने आपको एक बार और बताया था कि आप सभी को हिंदी की गिनती अवश्य आनी चाहिए। 1861 मीन्स 1861, ध्यान रखिएगा। ओके, एक बांग्ला परिवार में हुआ। रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता का नाम श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर था, जो देश के एक सम्मानित धार्मिक एवं सामाजिक सेवाभावी व्यक्ति थे, और उनकी माता का नाम था शारदा देवी। ठाकुर की कुशाग्र बुद्धि ने देशी विदेशी साहित्य और दर्शन को अपने अंदर समाहित कर लिया। यही कारण है कि वह एक महान कवि बन गए। किसी व्यक्ति के आगे, किसी व्यक्ति के नाम के आगे महान शब्द जुड़ जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर किसी के नाम के आगे महान तो जोड़ा नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं कि ना केवल इन्होंने अपने ही देश में बल्कि विदेशी साहित्य और दर्शन को भी अपने अंदर समाहित कर लिया। इनकी जो भी कृतियां हैं वो ना केवल भारत में ही प्रसिद्ध हैं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। और क्या हुआ देखते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का साहित्य में योगदान, क्या क्या योगदान है इनका साहित्य में, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बांग्ला साहित्य में नए गद्य और छंद तथा लोक भाषा के उपयोग की शुरुआत की।
उन्होंने शास्त्रीय संस्कृति पर आधारित पारंपरिक प्रारूपों से मुक्ति दिलाई। सन 1880 के दशक में ठाकुर जी ने अपनी कविताओं की पुस्तकें प्रकाशित की। कब की? ध्यान दीजिए, 1880। जन्म कब हुआ था? 1861, जिसमें उनकी अधिकांश रचनाएं बांग्ला भाषा में थी, क्योंकि उनकी मातृभाषा क्या थी? बांग्ला। ठीक है। ठाकुर की पांडुलिपि को सबसे पहले विलियम रोथेनस्टाइन ने पढ़ा था और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अंग्रेजी कवि ईट से संपर्क किया और पश्चिमी जगत के लेखकों, चित्रकारों, कवियों और चिंतकों से ठाकुर जी का परिचय करवाया। ना केवल, वही अभी हमने बात की ना, कि ना केवल भारत में, बल्कि देखिए उन्होंने पश्चिमी जगत के, वेस्टर्न जो विदेशी कवि थे, लेखक थे, चित्रकार थे, सभी से ठाकुर जी का परिचय करवाया, जिससे उनकी ख्याति और अधिक बढ़ती चली गई। उन्होंने इंडिया सोसाइटी से उनके काव्य के प्रकाशन की व्यवस्था की और भारत का राष्ट्रगान आपको पता ही होगा, और सुन भी लीजिए कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसे संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कब अपनाया था? 24 जनवरी सन 1950 को। ठाकुर ने ना केवल भारत, बल्कि अभी मैंने कहा ना कि ना केवल भारत के लिए ही इनकी कृतियां प्रसिद्ध हैं, बल्कि विदेश में भी। तो ना केवल भारत, बल्कि श्रीलंका और बांग्लादेश, आमार सोनार बांग्ला के लिए भी राष्ट्रगान लिखे इन्होंने। ठीक है, भारत का तो है ही जनगण मन, इसके अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी ठाकुर रविंद्रनाथ जी ने लिखा। रविंद्रनाथ ठाकुर मानवतावादी विचारक थे। मानवतावादी समझते हैं ना, आपने इससे पहले मनुष्यता कविता पढ़ी होगी, सुना होगा, वीडियो में देखा होगा कि जिसके अंदर मानव मूल्य होते हैं वही मानव कहलाने के योग्य होते हैं। जो मनुष्यता से भरे होते हैं, सराबोर होते हैं, जो मनुष्य के अंदर की भावनाओं को समझ पाते हैं, एक दूसरे की पीड़ा को समझ पाते हैं, अपने मन में सहानुभूति, दया, करुणा, ममता, इस तरह की भावनाएं रखते हैं, उनको ही मानव कहा जाता है। तो यहां लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर मानवतावादी विचारक थे। उनके गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रभावित मानवीय भावनाओं के विभिन्न रंग पेश करते हैं। ठाकुर के इन्हीं महान कार्यों के कारण इन्हें गुरुदेव की उपाधि मिली। कहा ना, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि क्यों मिली? क्योंकि इनकी रचनाओं में, इनके विचारों में मानवीय मूल्य एकदम बहुत अच्छे से शामिल थे, जिससे उनको गुरुदेव की उपाधि मिल गई। और गुरुदेव की उपाधि मिलना अपने आप में एक महान उपाधि है। आप देखते हैं और आगे कि रविंद्रनाथ ठाकुर को प्राप्त नोबेल पुरस्कार व अन्य सम्मान। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें अपनी रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले भारतीय। ठाकुर की महान काव्य रचना गीतांजलि, याद रखिएगा, रचना का नाम भी याद रखिएगा और सन भी याद रखिएगा। ठाकुर की महान काव्य रचना गीतांजलि 1910 में प्रकाशित हुई, जिसमें कुल कितनी कविताओं का संग्रह है? 157 गीतांजलि 1910 में प्रकाशित हुई, जिसमें कुल 157 कविताओं का संग्रह है, जिसको मैकमिलन एंड कंपनी लंदन में प्रकाशित किया गया था। जिसके बाद 13 नवंबर सन 1913 को नोबेल पुरस्कार की घोषणा से पहले इसके 10 संस्करण भी छापे गए थे। गीतांजलि के लिए उन्हें वर्ष 1913 साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ठाकुर जी ने नोबेल पुरस्कार सीधा स्वीकार नहीं किया, उनकी ओर से ब्रिटेन के राजदूत ने पुरस्कार स्वीकार किया। वह पहले ऐसे गैर यूरोपीय थे, अर्थात पहले भारतीय थे। गैर यूरोपीय मीन्स वो भारतीय थे जिन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे पहले जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे। ये याद रखिएगा। ये आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी आपको बहुत हेल्प होगी, इससे हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम पद्यांश पर और पढ़ेंगे रविंद्रनाथ जी की और गुरुदेव की ये कविता।
जानेंगे कि किस तरह से जो रचनाएं हैं उनमें मानवतावादी विचार शामिल हैं, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि गुरुदेव की रचनाओं में मानवतावादी भाव एकदम भरे हुए होते हैं। अब मानवतावादी भाव जहां दया हो, करुणा हो, ममता हो, सहानुभूति हो, समानुभूति हो, वात्सल्य हो, ये सारे गुण, करुणा, दया, ममता, वात्सल्य, ये सारे गुण मानव को मानव बनाते हैं। सिर्फ शारीरिक रूप से ये जो ढांचा हमें प्राप्त हो चुका है या शारीरिक रूप से हमारी जो बनावट है उसके आधार पर हम अपने आप को मनुष्य नहीं कह सकते हैं। मनुष्य हम अपने आप को तब कह सकते हैं जब हमारे मन में दया, करुणा, ममता, वात्सल्य इस तरह की भावनाएं विद्यमान हो। ठीक है, पढ़ते हैं कविता, ध्यान से सुनिएगा। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय कभी ना विपदा में पाऊं भय। ये जो आत्मत्राण कविता है, गुरुदेव जी द्वारा रचित आत्मत्राण कविता है, इसमें उन्होंने प्रभु से कुछ मांगा नहीं है। ना तो उन्होंने ये कहा है कि हे प्रभु मुझे सारी समस्याओं से बचा देना, या फिर हे प्रभु मेरा संकट में साथ देना, या फिर हे प्रभु मेरी ये मझधार में जो नाव फंसी है या भवसागर में जो नाव फंसी है उसको पार लगा देना। और ना उन्होंने ये कहा कि मुझे कभी किसी व्यवसाय या व्यापार में कोई हानि ना हो। ना उन्होंने ये कहा कि मुझे किसी से कभी धोखा ना मिले। अब आप सोच रहे होंगे, ना उन्होंने ये कहा, ना उन्होंने वो कहा, ना उन्होंने ये कहा, तो कहा क्या? सुनिए, उन्होंने जो कहा वो एकदम उन्हें औरों से अलग करता है, औरों से अनूठा बनाता है, औरों से ऊपर रखता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है क्या कहा बेटा? उन्होंने कहा कि हे प्रभु विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता कि मुझे विपत्तियों से बचाना, मुझे मुश्किलों से बचाना, मुझे आपदाओं से बचाना, बल्कि क्या कहा? केवल इतना हो करुणामय कभी ना विपदा में पाऊं भय। बस आप इतनी कृपा रखना, इतना उपकार करना कि विपदाएं आए, मुश्किलें आने दो, लेकिन बस मेरे अंदर की जो शक्ति है, मेरा आत्मबल है, वो कभी डिगे नहीं। मैं मुसीबतों में या विपदाओं में कभी भयभीत ना हूं। मैं हमेशा निर्भयता के साथ मुसीबतों का, मुश्किलों का, विपदाओं का सामना कर सकूं, इतनी प्रार्थना मैं आपसे करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे मेरी रास्ते में कोई बाधाएं ना आए, आने दें, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो विपदाओं, संघर्ष और इन सब से भरा हुआ है। नहीं तो यदि हम कहें कि हे प्रभु मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, मुझे मेरे जीवन में कोई समस्याएं ना आए, तो ये तो असंभव है, क्योंकि सुख दुख, आना जाना, सुबह शाम, धूप छांव, ये तो दो पहलू हैं, ये तो होंगे ही होंगे। हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख, अच्छा और बुरा लगा रहता है। जहां हम ये सोचें कि हमारे जीवन में कोई विपत्ति ना आए, इट मीन्स कि हम जीवित नहीं हैं। समझे आप? तो यहां पर वही कहने का प्रयास किया है उन्होंने कि विपदाएं आने दीजिए, बस इतनी कृपा करना कि उन विपदाओं में, उन मुश्किलों में मैं घबराऊं ना, मैं निर्भयता के साथ उनका सामना करूं। और क्या कहते हैं? दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय दुखों को मैं कर सकूं सदा जय। दुख में जो भी दुख आएंगे जीवन में, मैं बिल्कुल तैयार हूं, हर एक परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं पहले से तैयार हूं और हमेशा तैयार रहूंगा, क्योंकि विपत्तियों का आना तय है जीवन में। तो दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही। मैं आपसे ये नहीं कहता प्रभु कि आप मुझे दुख में या संताप में मुझे सांत्वना दीजिए, मुझे ढांढस बंधाइए, मेरा हौसला बढ़ाइए, बल्कि मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि हे प्रभु मुझे इतना आत्मबल प्रदान करना कि मैं दुख पर भी विजय प्राप्त कर सकूं, दुख को भी हराकर भगा सकूं। करुणामय यहाँ करुणा के सागर, दया के सागर, परम पिता परमेश्वर के लिए प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने ईश्वर से कहा है कि हे ईश्वर, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि आप मुझे मुसीबतों से बचाएं,
मैं तो आपसे यह विनती करता हूं कि मुझे आप इतनी शक्ति दें कि मैं इन मुसीबतों को देखकर कभी भी घबराऊं ना और इनका डट कर सामना कर सकूं। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि जब भी मुझे दुख झेलना पड़े तो भले ही आप मेरे विचलित मन को सांत्वना मत देना, लेकिन मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि मैं उस दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं। समझ में आया? सबसे अलग, सबसे अनूठे अंदाज में उन्होंने ये कविता की रचना की है। इन पंक्तियों को, इसके भावार्थ को, इसकी व्याख्या को, इसके भाव को हमेशा अपने मन में बसा कर रखना। चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हम सबको क्या संदेश देना चाहते हैं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठाने पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू क्षय। अब यहां क्या प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से कि हे परमपिता, हे ईश्वर, हे प्रभु, कोई कहीं सहायक ना मिले। यदि जिस समय मेरा जीवन एकदम लाभ मुझसे बहुत दूर हो और हानियों से घिरा हूं मैं, और कोई मेरा सहायक ना मिले, कोई मेरी सहायता करने के लिए ना आए, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, मुझे कोई दुख नहीं होगा, मुझे कोई भय नहीं होगा। बस मैं इतनी प्रार्थना करता हूं कि जो मेरा साहस है वो हिले नहीं, जो मेरा बल पौरुष है वो डिगे नहीं, अडिग रहे। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। यदि हानि ही हानि हो, हानि ही हानि हो और कहीं दूर दूर तक मुझे लाभ दिखाई ना दे, तब भी मैं अपने आप को कभी नष्ट होता हुआ ना पाऊं या अपने आप में दुख ही ना हो जाऊं। बस मुझे इतना साहस देना, इतनी संबल प्रदान करना ताकि मैं अच्छे से उस मुसीबत का, उस हानि का सामना कर सकूं। ठीक है? मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, पर बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। अब क्या कहते हैं वे कवि? कहते कि मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता हूं कि मुझे इस भावनाओं के सागर से तार दो। जैसे सभी कहते हैं ना कि मेरी नैया को तार लगा दो, ये भावनाओं का सागर है, ये मृत्यु लोक है, इससे मुझे तार दो प्रभु, आप ही मेरे पालनहार हो। लेकिन यहां पर गुरुदेव ने क्या कहा है कि मैं ये नहीं कहता कि मुझे आप तारो, मेरी नाव को आप पार लगाओ। बस इतना करना करुणामय कि जो तरने की शक्ति है, अर्थात जिससे मैं अपने आप को पार लगा सकूं, वो शक्ति मुझे प्रदान करना। इस तरह से उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से भी प्रभु से कुछ मांगा नहीं है, कोई याचना नहीं की है। बस उन्होंने ये कहा है कि चाहे मुसीबतें हो, चाहे हानियां ही हानियां क्यों ना उठाना पड़े, चाहे मेरे अपनों ने मुझे कभी धोखा ही धोखा क्यों ना दे दिया हो, परंतु फिर भी मैं कभी आपसे याचक बनकर या कभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि प्रभु मुझे बचाओ, बल्कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि बस इतना करना प्रभु, हे दया के सागर, इतना करना कि मैं उन सभी समस्याओं का सामना डट कर सकूं और उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। बस इतना करना। अब पढ़ते हैं व्याख्या। आत्मत्राण कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर मुसीबत के समय कोई सहायता करने वाला ना हो, कोई भी सहायक मिले ना मिले, तो मुझे कोई परवाह नहीं प्रभु, सिर्फ मेरा आत्मबल कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, इतना करना करुणामय। अगर मुझे इस संसार में केवल धोखा एवं दुख प्राप्त हो या फिर मुझे हानि उठानी पड़े, तो भी मेरे मन में कोई अफसोस या मलाल नहीं रहेगा। आगे कवि कहते हैं कि वे ईश्वर से यह नहीं चाहते कि उनकी नाव ईश्वर पार लगा दे, बल्कि वे तो बस ईश्वर से इतनी शक्ति पाना चाहते हैं कि वे अपनी नाव को स्वयं ही जीवन के तमाम तूफानों से निकालकर किनारे तक पहुंचा सकें। वे चाहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप मेरी नाव को पार लगा दो, बस इतना करना कि मैं अपनी नाव को स्वयं पार लगा सकूं और स्वयं अपने आप को तार सकूं। क्लियर? चलें अगले पद्य की ओर। देखिए अब यहां पर जो पद्यांश है उसमें क्या कहने की मतलब कर रहे हैं प्रार्थना कवि कि मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय।
मेरे कंधों पर जो भार है, बहुत से जो हम मानव रहते हैं ना, ये मानवीय प्रवृत्ति है कि जरा सी जिम्मेदारियां कंधों पर आई और हम हो जाते हैं विचलित, और हम अपने आप को मतलब दूसरों के सामने, अरे मैंने ये किया तो मैंने वो किया, इसने क्या किया उसने कुछ नहीं किया, बस सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर, मैं क्या क्या करूं, घबरा जाता है व्यक्ति। और वो जो घबराहट है उसमें ऊपर वाला सोचता है कि मनुष्य होकर इतनी घबराहट, तो मनुष्य योनि में आना ही सबसे बड़ी बात है। यदि हमें प्रभु ने मनुष्य का शरीर प्रदान किया है तो उसका धन्यवाद देना है कि उसने हमें बिल्कुल सही से यहां पर भेजा है, और एक उद्देश्य तो है, क्योंकि मनुष्य, आपको पता है ना बेटा कि मनुष्य प्रकृति में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और अपने आप को वो मानता भी है कि मैं श्रेष्ठ हूं। अरे जब मानना ही है कि मैं श्रेष्ठ हूं तो फिर श्रेष्ठ वाले काम भी तो करना है, कर्म भी तो करना है, सिर्फ मानने से नहीं होगा, सिर्फ जानने से नहीं होगा, हमें जताना, अर्थात हमें ये प्रूफ भी करना होगा सबको कि यस आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर एंड टुडे इज माय डे। तो यहां पर क्या है कि हम मनुष्य हैं, हमारे सामने कोई भी समस्या नहीं टिक सकती, बशर्ते कि हमारे मन में हो जीत, निश्चित कर अपनी जीत, कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। वो जीत का जुनून हमारे मन और मस्तिष्क दोनों में होना चाहिए। फिर देखते हैं कौन सी चट्टान आती है हमारे समक्ष जो हमारे विश्वास को, जो हमारे आत्मविश्वास को डिगा सके। कोई नहीं है हमसे अधिक ताकतवर, बस अपने आप को सकारात्मकता के साथ चलाते हुए, सद्विचारों को मस्तिष्क में रखते हुए आगे बढ़ना है। फिर देखना है, अपने आप की ताकत को पहचानना है, अपने आप के हुनर को पहचानना है। फिर देखिए कि यस, रियल में आई एम द बेस्ट, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां कंधों पर आ जाती हैं और हम बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं कि मेरे ही सिर पर ये जिम्मेदारी क्यों, और कोई किसी को तो कोई समस्याएं आती नहीं है, ये जिम्मेदारी उठाने की कोई बात नहीं आती, मैं क्या क्या करूं, घर से निकला हूं, दिन से रात हो गई, लेकिन मैं अभी तक अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने से फ्री नहीं हुआ। क्यों इस तरह की भावना, क्यों? मनुष्य हैं भाई, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ना, बुद्धिमान भी है, तो फिर छोटी छोटी समस्याएं या जो जिम्मेदारी है उसको उठाने से घबराहट क्यों? धन्य है हम जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है। धन्यवाद दीजिए परमात्मा को कि उसने हमें इस योनि में भेजा, क्योंकि ये तो बेस्ट है, इसमें कोई शंका नहीं। कवि यही कहते हैं कि मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि मेरे जो कंधों पर भार है या जिम्मेदारियां आई हैं उनको आप कम करो, बस इतना प्रार्थना करता हूं, इतनी ही रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं प्रभु कि मैं इन सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकूं, खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक सारी जिम्मेदारियों को, जो भी बड़ी से बड़ी क्यों ना जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ जाए, लेकिन मैं किसी भी जिम्मेदारी को छोड़कर भाग ना जाऊं, अपना मुंह ना मोड़ लूं, ये विनती करते हैं। आगे क्या कहते हैं, नवशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात कही है कवि ने। क्या कहा है? नवशिर होकर सुख के दिन में। अधिकतर क्या होता है, आपने वो सुना होगा ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, ये भी सुना होगा, और आपने वो दोहा भी सुना है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। यस, अब यहां ये कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, ऐशो आराम चारों तरफ से, मैं पूरी तरह से बहुत अच्छे से अपना जीवन बिता रहा हूं, लेकिन हे करुणामय, हे दया के सागर, हे परमात्मा, मैं कभी भी, उस पल भी, उस समय भी, मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। इतनी विनती करता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं कि मैं हर क्षण, जैसे मैं दुख में याद करता हूं ना, उसी तरह से मैं सुख में भी आपको स्मरण करूं, मैं अपनी किसी भी स्मृति को कोई विस्मृत ना हो जाए। तो इतनी दया दृष्टि तो बना के रखना। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। ये पहले तो रही सुख की बात कि जो भी सुख के दिन आएंगे मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, इतनी विनती है। अब दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि और
यदि कभी मुझ पर कहते हैं ना मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है, चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया है अभिमन्यु की तरह, कि अब क्या करें, इस जाल से, इस दुर्व्यवस्था या जो भी घटनाएं हैं उनसे मैं कैसे निकलूं, क्या करूं, अपने आप को कैसे बचाऊं। तो उस समय भी हे प्रभु मैं आप पर इतना सा भी रत्ती मात्र भी संदेह ना करूं। क्यों? क्योंकि अक्सर जब अच्छे अच्छे दिन आते रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये मैंने किया, मैं हूं इसका कारण, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से काम करता हूं ना, तो मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होता है। और जब दुख की बात आ जाती है तो हम ब्लेम दूसरों पर देने लगते हैं कि इनके कारण मेरा काम बिगड़ा, उनके कारण मेरा काम बिगड़ा, ये परमात्मा क्या मैं ही दिखा तुझे, तरह तरह की शिकायतें करने लगते हैं उससे। और यही कवि कहना चाहते हैं कि यदि मैं बुरी तरह से फंस जाऊं, यदि दुखों का पहाड़ भी मेरे जीवन पर टूट पड़े, तब भी मैं तुम पर कभी संशय ना करूं, किसी प्रकार का संदेह ना करूं, जो अक्सर मानव करते हैं। अक्सर मानवीय प्रवृत्ति रहती है कि जब अच्छा होता है तो बहुत अच्छा, हम भूले रहते हैं उस मद में, और जब दुखों का पहाड़ जैसा कुछ टूटता है तो हम कहते हैं हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो हम पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। अरे भाई, जीवन परीक्षा है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी हार तो कभी जीत, ये तो लगा ही रहता है। यदि इसमें हमने अपने आप को थका हुआ मान लिया, हारा हुआ मान लिया, तो हम कैसे सर्वश्रेष्ठ हुए, है ना। चलिए पढ़ते हैं व्याख्या। कवि यहां कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप भले ही मेरी मुसीबतों का भार कम करके मेरी सहायता मत करना। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसीबतों का भार कम कर देना प्रभु, मेरी सहायता मत करना, लेकिन मुझे इतनी शक्ति जरूर देना कि मैं निर्भयता के साथ सभी मुसीबतों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि अपने सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। दुख से भरी काल रात्रि में जब मुझे धोखा दे दें, धोखा कौन देता है? अपने वाले, क्योंकि हम जिन पर भरोसा करते हैं और वो ही हमारे साथ धोखे का कुछ काम कर दे, तो हमारा तो आत्मविश्वास एकदम चूर चूर हो जाता है। हम कहते हैं अब मैं क्या करूं। तो उस क्षण में भी क्या कह रहे हैं वो, कि मेरी चाहे कोई निंदा करे, चाहे मुझे कोई धोखा दे, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी कभी मेरे मन में आपके लिए तिनका भर भी संदेह ना आए। हे भगवान, मैं सच्चे दिल से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे रोम रोम में ये सारी शक्तियां भर दें, जिससे मेरा मनुष्य तन और मनुष्य का जन्म सार्थक हो सके। कहा ना कि मनुष्य में इस तरह से, ये जो हमारा डील डॉल है या हमारी बनावट है, सिर्फ इसी से हम मनुष्य नहीं कहलाते। जब तक हमारे अंदर मनुष्यता की भावना नहीं है, मानवता की भावना नहीं है, हमें अपने आप को मनुष्य कहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम प्रश्न उत्तरों की तरफ। आशा करती हूं कि आपको समझ में आ गई होगी ये व्याख्या, और एक एक बात को, एक एक शब्द को, एक एक अर्थ को, एक एक भाव को यहां पर और यहां पर बसा कर रखना है बेटा। ना केवल 10वीं की परीक्षाओं में पास होने के लिए कविता पढ़ा रही हूं मैं, यहां पर आपको ये जीवन मूल्य हैं, ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रखने होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्नोत्तरों की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आया है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? जल्दी बताइए। यस, कवि प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से, और क्या, कि वे कभी भी किसी भी तरह की कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हार ना माने। वेरी नाइस, लगा है आपने अच्छे से सुनी है और समझिए, जीवन में लागू भी करना है, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है बेटा। पढ़ते हैं उत्तर। कवि ईश्वर भक्त हैं, ईश्वर के प्रति उनके मन में गहरी आस्था है। यहां पर मैं थोड़ी सी आपको फिर से कुछ बताना चाहूंगी कि देखिए बेटा, ईश्वर की पूजा करना, मंदिरों में जाना, या जो भी हम जिसको भी मानते हैं, चाहे अल्लाह हो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यह बात की जा रही है कि कितनी हम पूजा अर्चना करते हैं, कितना हम दान धर्म करते हैं, कितने बड़े बड़े यज्ञ हवन करवाते हैं, या फिर कितना एक टांग पर ओम नमः शिवाय या जो भी करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ वही वैल्यू नहीं करता है, सिर्फ वही मान्य नहीं है, जब तक हमारे मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है, सच्चा भाव नहीं है, तब तक वो सभी बाह आडंबर की भांति हैं। याद कीजिए रामायण का वो प्रसंग, जब शबरी, याद है आपको, एक वन में प्रतीक्षा कर रही थी भगवान राम की। एक बुजुर्ग महिला थी शबरी, जिन्होंने प्रभु राम को
झूठे बेर खिलाए। अब भैया लक्ष्मण कहते भैया को क्या हो गया, उस बुढ़िया के ऐसी, मतलब क्या पता उसने कब से नहाया या नहीं होगा, भैया उसके झूठे बेर खाए जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने उसकी भावना देखी। भगवान भाव का भूखा रहता है। धन दौलत संपत्ति, आपके महल गाड़ियां, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि आपके जिस तरह के कर्म होंगे, जिस तरह के विचार होंगे, जिस तरह की भावनाएं होंगी, वही मैटर करती हैं। ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो दिन रात जाप करते रहिए और मन में कुछ और चल रहा है, तो वो जाप किसी कार्य का नहीं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो अपना कर्म होता है। तभी तो कहते हैं कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। सुना ही होगा आप सबने। तो यहां पर जो भी हम कार्य करें, पूरी लगन से, मेहनत से, समर्पण भाव से करें। और ये फल की चिंता नहीं करना है कि हम कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा ही, अच्छा ही मिलेगा। तो किसी अच्छे की जब हम उम्मीद लगाते हैं ना, और कुछ जरा सा भी इधर उधर हो गया, तो फिर हम फिर से थक हार जाते हैं और पछताने लगते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर हमें ध्यान देना है, कर्म पर फोकस्ड रहना है, और फल जो भी होगा देखा जाएगा। ये नहीं कि हे प्रभु मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, हे प्रभु मैं इस इंटरव्यू में पास हो जाऊं। हम अपना बेस्ट करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। तो यहां पर कवि ईश्वर भक्त हैं, प्रभु में उनकी गहरी आस्था है। आस्था कैसी? चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उनकी जो आस्था है, उनकी जो भावना है, प्रभु की भक्ति से या प्रभु के विश्वास से कभी डिगती नहीं है, कभी हिलती नहीं। ऐसा नहीं कि सुख में तो हे भगवान तू है और दुख में तू कहां चला गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसीलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह उसे जीवन रूपी मुसीबतों से जूझने की, सहने की शक्ति प्रदान करें, तथा वह निर्भय होकर विपत्तियों का सामना करे। अर्थात विपत्तियों को देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं। उसे जीवन में कोई सहायक मिले या ना मिले, परंतु उसका आत्मबल, शारीरिक बल कमजोर ना पड़े। बस इतनी विनती करते हैं कि चाहे मुझे कोई सहायता करे चाहे ना करे, चाहे अच्छे दिन आए या बुरे, जिनको बुरा कहा जाता है, सुख और दुख कहा जाता है, तो वो उनको वो बातें मायने नहीं रखती हैं। बस इतनी वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उन दिनों में, जिनको विपत्ति के दिन कहें या मुश्किलों के दिन कहें, उन दिनों में भी मेरा साहस बना रहे, मेरा आत्मबल बना रहे, इतनी विनती करता हूं। कवि अपने मन में दृढ़ता की इच्छा करता है तथा ईश्वर से विपत्तियों को सहने की शक्ति चाहता है कि जो भी विपत्तियां आए, जो भी मुश्किलें आए, जो भी परेशानियां आए, मैं कभी भी उन परेशानियों से पीछे ना हटूं, कभी भी उन परेशानियों से हार कर अपने आप को निराश ना होने दूं। मुझे हमेशा साहस के साथ, शक्ति के साथ उन मुसीबतों का सामना करने की शक्ति देना प्रभु। ठीक है, चलें? समझ आ रहा है ना? कोई भी प्रश्न यदि इस कविता से संबंधित आता है तो आशा करती हूं कि अभी ये तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास, ठीक है। पाठ के बीच बीच में से भी बहुत सारे प्रश्न निर्मित हो सकते हैं। तो जब कभी आपके पाठ के बीच में से प्रश्न पूछे जाएं तो आप उस कविता के भाव को समझकर उन उत्तरों को भी देंगे। आशा करती हूं मैं आपसे कि आपसे किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न पूछ ले कविता से संबंधित, तो आप सभी हाजिर जवाबी होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, जबकि हमेशा तो यही प्रार्थना की जाती है कि प्रभु मुझे विपदाओं से बचा लो, प्रभु मुझे इस भावनाओं के सागर से पार लगा दो। लेकिन यहां तो कवि कहते हैं कि विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। क्यों? आइए देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं। बस आपको पता है ना कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि विपदाओं का सामना करने की शक्ति देना प्रभु, क्योंकि मनुष्य जीवन है, मुश्किलें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, विपदाएं भी आएंगी, दुख भी आएंगे, हर तरह का जीवन में मोड़ आएंगे। कभी बहुत, जब हम किसी रोड पर जाते हैं, सड़क पर अपने आप को, या बाइक से जाएं या किसी से जाएं, पैदल जाएं, तो अब ऐसा तो नहीं है कि सड़क पर कहीं गड्ढे ही ना हो, या जितनी दूरी पर हम जाएंगे एकदम साफ रास्ता हो। ट्रैफिक भी होगा, गड्ढे भी होंगे, यहाँ वहाँ बहुत सारी वो भी होंगे। तो यही तो हमारा जीवन है कि जीवन में भी हम जब जाते हैं तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न स्वाभाविक है, होंगी ही होंगी। लेकिन हाँ, उन मुसीबतों को, उन विपदाओं को
अच्छे से मैं मतलब सामना करके उनको पार कर सकूं। इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि हे परमात्मा, चाहे आप मुझे दुखों व मुसीबतों से ना बचाओ, परंतु इतनी कृपा अवश्य करना कि दुख एवं मुसीबत की घड़ी में भी मैं घबराऊं नहीं, अपितु चुनौतियों का डटकर सामना करूं। उसकी प्रभु से यह प्रार्थना नहीं है कि प्रतिदिन ईश्वर भय से मुक्ति दिलाएं तथा आश्रय प्रदान करें। वह तो प्रभु से इतना चाहता है कि वे शक्ति प्रदान करें, उन सब को सहने की शक्ति प्रदान करें, जिससे वह निर्भयता पूर्वक संघर्ष कर सके। वह पलायनवादी नहीं है। पलायनवादी समझते हैं बेटा? पलायनवादी का अर्थ होता है कि मुसीबतों को देखा और भाग गए, या अपने मुंह को मोड़ लिया। भागना मतलब चले जाना, उस परिस्थिति से दूर चले जाना, पलायन कर जाना, भाग जाना। तो कवि पलायनवादी नहीं है, भागने वाला नहीं है। वो तो सामना करना चाहता है, डटकर सामना करना चाहता है, ना ही डरपोक है, केवल ईश्वर का वरद हस्त चाहता है। बस यही चाहता है कि मुझे हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी को सहने की ताकत देना, बचाना मत। मैं ये नहीं कहता कि मुझे मुसीबत से बचाना, मुझे परेशानियों से बचाना, आने देना, क्योंकि मनुष्य जीवन है। लेकिन हाँ, मैं उन परेशानियों का सामना कर सकूं, इतनी शक्ति अवश्य देना। ठीक है, आ रहा है ना? ओके, अब चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। कवि सहायक के ना मिलने पर क्या प्रार्थना करता है, बताइए। क्या प्रार्थना करते हैं कि कोई सहायक ना मिले। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हे प्रभु मेरी सहायता करो, आप नहीं आ सकते तो किसी और को भेज दो मेरी सहायता के लिए, लेकिन मुझे इस विपत्ति से बचा लो, मुझे इस भावनाओं के दलदल में धंसने से बचा लो, काश कि किसी रूप में आप आ जाओ मेरी सहायता करने। लेकिन यहाँ पर कवि तो कुछ और कह रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि कवि सहायक के ना मिलने पर क्या प्रार्थना करता है कि यदि सहायक मिले या ना मिले, तब भी मैं क्या करूं, मैं अपने बल पौरुष पर इतना विश्वास करूं कि मेरा जो विश्वास है आप पर, मेरी जो आस्था है आप पर, वो डगमगाए नहीं। हर एक मुसीबत का सामना मैं डट कर सकूं, क्योंकि मैं डरपोक नहीं हूं। हे परमात्मा, मैं निर्भयता के साथ अकेले ही अपने दम पर उन मुसीबतों का सामना कर सकूं। मुझे नहीं है किसी की सहायता की जरूरत। यदि सहायक मिल रहा है तो ठीक है, यदि नहीं मिल रहा है तो मैं हार मानकर बैठूं नहीं, हार मानकर निराश ना हो जाऊं, बल्कि दृढ़तापूर्वक उस मुसीबत का सामना करूं। ठीक है, पढ़ें। विपरीत परिस्थितियों के समय कोई सहायक अर्थात सहायता न मिलने पर कवि क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, विपरीत परिस्थितियों में भी भले ही कोई सहायक हो या ना हो, पर मेरा बल और पौरुष ना डगमगाए तथा मेरा आत्मबल कमजोर ना पड़े। कवि पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मांगता है और यही कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मेरा जो आत्मविश्वास है वो हमेशा बना रहे। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास है तो सब मुमकिन है। ध्यान रखना बेटा, आत्मविश्वास से आत्मनिर्भरता से हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं और ये डर नहीं रहता हमारे मन में कि क्या पता हम सफल होंगे या नहीं, क्या पता हमें वहां सफलता मिलेगी या नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बाजुओं पर विश्वास रखते हैं, अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं, जो होगा देखा जाएगा ना। और भी कई रास्ते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, अंत में कवि क्या अनुनय करता है, क्या प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जो भी अंत में क्या कहा था, ध्यान याद कीजिए वो पंक्तियां, कि जब कभी मैं चारों तरफ सुखी जीवन में जी रहा हूं, बहुत अच्छे से मेरा जीवन बीत रहा हो, तब भी मैं आपको एक पल के लिए भी ना भूलूं, तब भी मैं हर एक क्षण सिर्फ आपका स्मरण करूं। और दूसरी ओर उन्होंने क्या कहा कि यदि मैं चारों तरफ से मुसीबतों से घिर जाऊं, तब भी मुझे आप पर रत्ती मात्र भी संदेह ना हो, इतना सा भी मेरे मन में ये डाउट ना हो, ये शंका ना हो कि है या नहीं। बहुत सा हमने भी देखा है, आपने भी अनुभव किया होगा कि जब कभी मुसीबतों का पहाड़ जैसा टूटता है तो हम कहते हैं नहीं जाएंगे अब हम मंदिर, नहीं करेंगे पूजा, ये भगवान कुछ नहीं है।
आ जाता है मन में। लेकिन देखिए यहां पर कि जो विश्वास होता है ना, वो विश्वास मतलब विश्वास जो टूट गया वो विश्वास नहीं था। करना है विश्वास तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। अब ये नहीं कि हमने कर लिया था अब टूट गया, हम श्रद्धा करते थे अब हम नहीं करते, नहीं, करना है तो करना ही होगा लाइफ लॉन्ग। जो कार्य, जो भी हमारी भावना है वो हमेशा के लिए अडिग रूप से हमें मन में बसाना होगा, उनका घर हमारे मन में बसाना होगा, क्योंकि जब घर बन जाता है तो उससे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो अपनी आस्था के दीपक, जो श्रद्धा का दीपक है, उसको मन में सदा जलाए रखना है। चाहे मुसीबत आए, चाहे विपत्तियां आए, चाहे हम सुखी जीवन जिए या दुखी जीवन जिए, हमें किसी भी तरह से परमात्मा पर शंका नहीं करनी है तो नहीं करनी है। यदि शंका ही करना है तो फिर भरोसा मत कीजिए। नहीं करना है भाई, आप सोचो, आप बिल्कुल नास्तिक बन जाओ। वो कब कह रहा है कि मेरी पूजा करो, मेरे मंदिर में आकर दीपक जलाओ, एक टांग पर खड़े होकर प्रार्थना करो, नहीं कहता। लेकिन हाँ, यदि आप आस्था रखते हैं, यदि हम आस्था रखते हैं तो वो दीपक सदैव जलता रहना चाहिए। और ना मानना तो एकदम, मैं क्या कहूं उसको, कि देखिए साइंस कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ले, क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि वो किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में जान डाल सके? असंभव, असंभव। रोबोट बन जाएंगे। बहुत सारी दुनिया जो आजकल एकदम बहुत प्रगति कर ली है, साइंस ने, विज्ञान ने बहुत उन्नति की है और ये हम सबके लिए गर्व की बात है। लेकिन परमात्मा है, ये मानना होगा। परमात्मा ने ही हमारा निर्माण किया है, सृष्टि का निर्माण किया है, ये मानना होगा। और यही सत्य है, यही यथार्थ है। और यदि हम सत्य को नहीं मानेंगे तो फिर लानत है हम पर। इसलिए जो आस्था का दीपक है वो सदैव जलता रहना चाहिए, चाहे मुसीबत हो, चाहे हमारे सुख के दिन हो। अंत में कवि ईश्वर से यह अनुनय करते हैं कि सुख के समय विनत होकर हर पल ईश्वर के मुख को ध्यान में रख सके, ईश्वर स्मरण कर सकें, तथा दुख रूपी रात्रि में जब संपूर्ण विश्व उसे अकेला छोड़ दे और अवहेलना करे। अवहेलना जानते हैं ना, सब लोग इग्नोर करेगी, अरे तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, गुड फॉर नथिंग, ये इतने बड़े हो गए लेकिन तुमसे कुछ नहीं बनता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मनुष्य जीवन में हर एक व्यक्ति को सुननी पड़ती है, हर एक, मतलब अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं हम। लेकिन उन मुसीबतों के पल में भी हमारी जो आस्था है, हमारी जो विश्वास है, उनके प्रति वो डिगना नहीं चाहिए। उस समय उसे अपने प्रभु पर, उसकी शक्तियों पर तनिक भी संदेह ना हो, उसकी प्रभु पर आस्था बनी रहे, क्योंकि वही एकमात्र सहारा है जो हमें हर समय थामे रखता है। मैं बात करूं यदि पंच तत्व, आप जानते हैं ना बेटा, शक्तिमान एक सीरियल आता था बहुत पहले, आप तो बहुत छोटे होंगे उस टाइम, तो उसमें आपको पता है ना, पंच तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, इन सब से मिलकर हमारा शरीर बना है। यदि हम इनको ही सच नहीं मानेंगे तो फिर मतलब क्या है हम? आकाश हमें थामे रखता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, हम गुरुत्वाकर्षण की, वो तो खोज हुई है ना, वो तो पहले से है। ऐसा तो नहीं कि न्यूटन ने एप्पल वाला वो नहीं किया होगा तो गुरुत्वाकर्षण था ही नहीं, पहले से ये सारी शक्तियां मौजूद है, बस हम अब धीरे धीरे उनको जान पा रहे हैं विज्ञान की सहायता से। अर्थात जो शक्तियां हैं उनके बारे में हम यदि उनको कहें कि ये कुछ नहीं है तो फिर हम तो मूर्ख कहलाएंगे ना। तो हम हैं व्यक्ति, समझदार मनुष्य, बुद्धिमान, तो हमें उन सब को मानना भी होगा, जानना भी होगा, उस पथ पर चलना भी होगा और अपने भरोसे को बनाए भी रखना होगा। क्लियर? चलते हैं 5वें प्रश्न पर। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कवि के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कवि के संदर्भ में, कि कवि ने कविता का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो आत्मत्राण क्यों रखा? आत्मत्राण का अर्थ पता है आपको? चलिए बता देती हूं, फिर शायद आपको उत्तर आ जाए। आत्मा मीन्स स्वयं, मैं, खुद, ठीक है। त्राण मीन्स तरना है, मुझे पार लगना है इस भवसागर से। अब यहां पर कवि ने कविता का शीर्षक आत्मत्राण क्यों रखा? क्योंकि वो यही प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि मैं अपने आप को स्वयं ही तार सकूं, इतनी शक्ति देना, जो कि हमेशा हर जगह हमने सुना है। कई कवियों ने कही है बातें, कई रचनाकारों ने यही बात की है कि परमात्मा हमारी नाव को पार लगा देना, भवसागर से तार देना। लेकिन यहां पर कवि ने क्या कहा है कि आत्मत्राण, मैं अपने आप को स्वयं तार सकूं, बस इतनी शक्ति देना। ये हुई ना मनुष्यता वाली बात, ये हुई ना मानवता वाली बात, ये हुई ना आत्मनिर्भरता वाली बात, ठीक है। तो यहां पर कवि की दृष्टि से हमें बताना है कि जो आत्मत्राण शीर्षक है, जो टाइटल है, वो किस तरह से सार्थक है, मतलब एकदम मीनिंगफुल है, ठीक है। देखिए, कविता के शीर्षक आत्मत्राण द्वारा बताया गया है कि चाहे
जैसी भी परिस्थितियां जीवन में आए, जैसी भी मीन्स कभी हमारे अनुकूल भी हो सकती हैं, कभी प्रतिकूल भी हो सकती हैं, कभी खुशी भी हो सकती है तो कभी गम भरी भी हो सकती हैं, हम उनका सामना सहर्ष एवं कृतार्थ होकर करेंगे। दो शब्द यहां पर आए हैं, एक आया है सहर्ष, दूसरा आया है कृतार्थ। सहर्ष मतलब हर्ष के साथ, कृतार्थ के साथ कि जो आया है स्वागत है तुम्हारा। और यहां पर सुनिए बेटा, जब हम दुख का स्वागत हंसी खुशी से करेंगे ना तो दुख हमारे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खुशी और दुख, सुख और दुख का तो कोई मेल ही नहीं है। सुख होगा तो दुख नहीं होगा, दुख होगा तो सुख नहीं होगा। समझ रहे हैं? हेड या टेल, दिन या रात, सुबह या शाम। तो जब कोई मुसीबतें आए या हम कुछ ऐसे एकदम भ्रम जाल में फंस जाएं तो उस समय भी हमें अपने आप का जो आत्मविश्वास है वो बनाकर रखना है, क्योंकि सुख के सामने दुख अधिक टिक नहीं पाएगा। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे के सामने आंखों से आंसू नहीं आ पाएंगे। इसलिए हर एक मुसीबत का सामना डटकर करना है, अच्छे से करना है, ताकि मुसीबत भी कहे भाई जाओ यार, यहां ये नहीं आने देगा अपने पास, है ना? ठीक है। तो कभी किसी भी परिस्थिति में आत्मबल, ठीक है, जो विल पावर रहता है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस ना खोकर दीन दुखी अथवा असहाय की भांति रुदन ना करें। ए प्रभु, रोना धोना जो अक्सर लोग करते हैं, और जो रोते रहते हैं ना वो फिर रोते ही रहते हैं। इसलिए रोते नहीं रहना है, खिलते हुए फूल की तरह सदा मुस्कुराहट से अपने जीवन को व्यतीत करना है, ताकि आपके आसपास का माहौल भी एकदम प्रसन्नचित रहे। आपने देखा होगा ना, जो रोनी सी सूरत बनाए रहते हैं, जिनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती है, उनके पास कौन आना चाहेगा? मुरझाए हुए फूल के पास कोई आना चाहता है क्या? मुरझाया हुआ फूल कोई अपने पास लाना चाहता है? नहीं। इसलिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है, ताकि हर तरफ एकदम सुगंधित पुष्प की तरह अपना जीवन बिताते रहें। ठीक है। आत्मत्राण शीर्षक से एक ऐसी प्रार्थना का प्रकटीकरण या उदय होना प्रतीत होता है जिससे मुसीबत, दुख तथा हानि के समय स्वयं की रक्षा की जा सके। स्वयं की रक्षा करना ही सबसे बड़ी रक्षा है। यदि हम स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकते, यदि हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तो दुनिया को नियंत्रण करने की जो अभिलाषा है क्या खाक में रखे हैं? सबसे बड़ी बात है अपने आप को संतुष्ट रखना, फिर है हमें अपने आप को खुश रखना, अपने आप को नियंत्रण में रखना। ठीक है। तो यहां पर यही बात है कि अपने मुसीबत के समय हमें हमेशा खुश रहना है। इसके लिए आत्मविश्वास, प्रार्थना दोनों ही बल मिलता है और स्वयं की रक्षा होती है। इसलिए इसका शीर्षक आत्मत्राण रखा गया है। स्वयं के द्वारा स्वयं को तारना, बस साथ देना परमात्मा। ये प्रार्थना करना है कि मुसीबत में मेरा संबल बढ़ा रहे, मेरी साहस बढ़ा रहे, मेरी जो कर्मठता है वो वहीं के वहीं बनी रहे, मेरा विश्वास, मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा सदैव तेरे ऊपर बनी रहे। बस इतना करना। ठीक है। चलें आगे। अब आया है प्रश्न 6वां। देखते हैं क्या कहते हैं कवि। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, आप बताइए। आपने वो कौन सी मूवी थी, आई थिंक ओके पीके मूवी देखी होगी शायद, है ना, जिसमें पता है कि कोई मूर्ति पूजा करता है या परीक्षा के समय जाता है, किसी पत्थर पर वो कुछ भी लाल चोला सा लपेट कर उसके सामने पैसों की झड़ी लग जाती है। क्या मतलब, जहां पर हमें कुछ हमारे लाभदायक कोई चीज दिखती है तो हम उसकी पूजा अर्चना करने लगते हैं, और वास्तविक रूप में यदि जो है उसकी तरफ हम सिर तक उठाकर नहीं देखते। इससे अच्छा तो वो कबीरदास जी कहते थे ना कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास जी का दोहा है ये। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। अरे अपने मन में इस तरह की भावनाएं क्यों रखना? यदि पत्थर को पूजने से ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है तो उस चक्की को पूजिए जो पेट भरने के लिए हमें अन्न प्रदान करती है, आटा प्रदान करती है। समझ में आया कि भावना की यहां पर बात है कि मन में भावना है तो अन्यत्र कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है। प्रभु स्वयं कहते हैं, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरतई मिलूं पल भर की तलाश में। ये भी कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में, अर्थात परमात्मा का निवास हमारी आत्मा में ही है, अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि हम अपने मन को, अपनी आत्मा को पवित्र रखें। क्योंकि हर, चाहे कोई व्यक्ति हो, इवन पशु भी अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा करता है ना। देखा होगा ना, पूंछ से एकदम साफ सुथरा करके बैठते हैं। और हम भी
घर में अपने आप को एकदम क्लीन करते हैं, जब भी कोई ऐसा हो तो हमें अरे ये क्या है, तो फिर हम ये कैसे मान लेते हैं कि हमारे मन में द्वेष, कपट, छल, नफरत सब भरा रहे और ईश्वर हमारे साथ रहे। तो मन का मैल हमें धोना है, मन के मैल को हमें साफ करना है, फिर देखिए कैसे परमात्मा नहीं आता। और जहां परमात्मा है वहां अहंकार, घमंड, ये भावना तो टाटा बाय बाय कर लेंगी, हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। फिर देखिए हमारा जीवन कितने अच्छे तरीके से चलता है। प्रश्न में पूछा है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अलावा और हम क्या क्या करते हैं, बताइए क्या क्या करते हैं पूजा के अलावा? अपने कार्य को भली भांति समय पूरा करते हैं, वेरी नाइस। और क्या करते हैं? अपने आत्मविश्वास को सदा बनाए रखते हैं, वाह वाह क्या बात है। और क्या करते हैं? आत्मनिर्भरता के साथ हर एक कार्य को पूरा करने की ललक या जुनून रखते हैं मन में, यस वेरी नाइस। चलिए अब पढ़ते हैं उत्तर कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम निम्नलिखित प्रयास करते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सही दिशा चुनते हैं, ये बहुत जरूरी बात है, अनिवार्य रूप से कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं पहले हमें देखना होगा कि वो रास्ता क्या है, वो रास्ता जाता कहां है। क्योंकि आप भी अब 10th में है ना, इतने छुटकू से बच्चे तो है नहीं कि आपको पता नहीं क्या सही क्या गलत। तो जहां कहीं जो लक्ष्य आपने निर्धारण किया है, जो लक्ष्य आपने सोच लिया है कि मुझे उसकी तरफ जाना ही है, तो फिर चाहे कोई चमकने वाली वस्तु हो, चाहे कोई आकर्षण करने वाली वस्तु, हमें उस तरफ देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारा लक्ष्य दिखाई दे रहा है। महाभारत का दृश्य याद कीजिए, जब अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य के अन्य जो शिष्य थे कौरव और पांडव, चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना था, लेकिन अन्य सभी को कुछ दिख ही नहीं रहा था, और अर्जुन जो कि धनुर्धारी अर्जुन की बात कर रहे हैं, वहां उनको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दी। ये होता है लक्ष्य का निर्धारण। तो जब हम लक्ष्य की निर्धारित कर लेते हैं ना, तो हमें इधर उधर की कोई बातें किसी भी तरह से हमें आकर्षित नहीं करती हैं, ठीक है। तो हमें चुनना है सही दिशा, जी जान से परिश्रम करना है, जीवन में आने वाली बाधाओं से ना तो घबराते हैं और ना ही पीछे हटते हैं, दूसरों को सहयोग और सलाह भी देते हैं। सहयोग और सलाह, सहयोग भी वहां जिसको जरूरत हो, सलाह भी वहां जहां हमारी सलाह को कोई भाव दे या मूल्य दे, ठीक है। अपने प्रयासों की समीक्षा करते हैं, वेरी वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने प्रयासों की समीक्षा करते हैं। जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, उनकी समीक्षा करते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं क्या वो सही है। समीक्षा मतलब उसकी कमियां और सब कुछ, उसकी बुराइयों को भी खोजते हैं ताकि इनमें जो कमियां हैं उनको हम कम कर सकें, सुधार करते हैं, तथा छोटी से छोटी सफलता को भी स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ बड़ी सफलता को ही वेलकम करेंगे, छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान नहीं देंगे। हर छोटी छोटी खुशियों में अपने आप को शामिल करना चाहिए, तभी तो मन और तन दोनों प्रसन्नचित्त बने रहते हैं। जब तक इच्छा पूरी ना हो जाए धैर्य एवं सहनशीलता से कार्य करते हैं। बात आती है धैर्य की, जो अक्सर देखने को भी नहीं मिलता, क्योंकि इम्पेशेंटली सारे काम करते हैं, अभी चाहिए, अभी सफलता चाहिए, आज काम शुरू किया कल हमें सफलता चाहिए। हाउ कैन इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, पेशेंटली काम करना होगा, ताकि समय, कहते हैं ना, जब तक समय नहीं आएगा तब तक हमें वो कार्य या वो सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ हमें आराम से शनेह शनेह, धीरे धीरे, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना होगा। क्लियर? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हां तो कैसे? ऑफ कोर्स लगती है, क्योंकि जो भी अन्य कवियों की रचनाएं हमने पढ़ी हैं उनमें क्या था कि परमात्मा हमें बचा लो, परमात्मा हमें विपत्तियां नहीं आना चाहिए, हमें कोई सहायता दे दो, या भावनाओं के सागर से हमें पार लगा दो, हमारी नाव को पार लगा दो, इस तरह की प्रार्थनाएं हमने सुनी है। लेकिन यहां तो कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अलग तरीके से बात की है कि विपत्तियां आने दीजिए, मुसीबतें आने दीजिए, हर एक समस्या को आने दीजिए, बस इतना ध्यान रखना, इतनी कृपा करना परमात्मा कि मैं उन मुसीबतों का सामना दृढ़तापूर्वक कर सकूं, मैं निर्भयता के साथ उनका सामना करके उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। ठीक है जी हाँ, कवि की यह प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से अलग है, क्योंकि इस प्रार्थना गीत में कवि ने किसी सांसारिक या भौतिक सुख की कामना के लिए प्रार्थना नहीं की,
जो अक्सर व्यक्ति करता है कि मुझे सुख समृद्धि देना, मुझे सफलता देना, मुझे ये देना, मतलब मांगता ही रहता है। क्या हम इकलौती संतान हैं जो हमारी ही मर्जी पूरी करेगा या हमारी इच्छा पूरी करेगा प्रभु? ठीक है, बल्कि उसने हर एक परिस्थिति को निर्भीकता से सामना करने का साहस ईश्वर से मांगा है। वह स्वयं कर्मशील होकर आत्मविश्वास के साथ विषय परिस्थितियों पर विजय पाना चाहता है। इन्हीं बातों के कारण यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से अलग है, अनूठा है। ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान से देखिए बेटा कि ये आया है प्रश्न ख, जिसमें हमें देखना है कि निम्नलिखित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर आती है भाव स्पष्ट कीजिए, अर्थ स्पष्ट कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए या काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मैडम हम क्या अंतर समझे इसमें? क्या सब में हमें एक सा उत्तर लिखना है? नहीं नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखिए मैं बता देती हूं, अर्थ स्पष्ट कीजिए और आशय स्पष्ट कीजिए, सेम। ठीक है, अर्थ और आशय में हमें जो लिखा होता है उनका अर्थ बताना होता है, उनकी जगह नए नए शब्दों का प्रयोग करके। भाव स्पष्ट कीजिए मीन्स जो कवि ने कहा है उन पंक्तियों का तो अर्थ हमें बताना ही है, साथ साथ भाव अर्थात कवि किस भावना के आधार पर इन पंक्तियों की रचना करता है या इन पंक्तियों की रचना की है, तो हमें उसके इमोशंस को समझना होगा, उसके भावार्थ को समझना होगा। बात करते हैं हम काव्य सौंदर्य की, तो काव्य सौंदर्य किसे कहते हैं? सौंदर्य मीन सुंदरता। सुंदरता कब आएगी? अब बात करें कि पता है किसी को सुंदरता? अलंकार से। वेरी नाइस, यस, वेरी गुड। यहां पर बात आती है कि जिस तरह से आभूषण पहनने वाले की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार से अलंकार, रस, ये सभी कविताओं की शोभा बढ़ाते हैं। तो काव्य सौंदर्य में हमें बताना होता है अर्थ के साथ साथ, जब हम भावार्थ बता देते हैं ना, उसके साथ हमें यह भी बताना होता है कि इसमें ये अलंकार आया है, इसमें ये रस आया है, इसके कारण इसकी सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। तो यहां पर हमें देखना है भाव स्पष्ट करना है, तो अर्थ भी बताना है और भाव भी बताना है। नतशिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानू छिन छिन में। इन पंक्तियों का भाव है कि कवि सुख के समय, सुख के दिनों में भी परमात्मा को हर पल श्रद्धा भाव से याद करता है, करना चाहता है, चाहे उसके सुख के दिन हो चाहे वो दुख के दिन हो, परंतु हर पल वो यही प्रार्थना करता है कि मेरे जितने भी अधिक सुख के दिन क्यों ना आ जाए, मैं चारों तरफ से सुखी सुखी जीवन क्यों ना व्यतीत कर रहा हूं, तब भी हे परमात्मा हर पल मैं तेरा ही स्मरण करूं, तथा हर पल उसके स्वरूप को पहचानना चाहता है। अर्थात कवि दुख सुख दोनों में ही समान भाव से प्रभु को याद करते रहना चाहता है तथा उसके स्वरूप की कृपा को पाना चाहता है। दुख में भी तेरे ऊपर जो मेरा भरोसा है, तुझ पर जो मेरी आस्था है वो बनी रहे, वो मतलब कभी डगमगाए नहीं या डिगे नहीं, अडिग रहे। ठीक है, और सुख में भी मैं तुझे ही याद करता रहूं। आगे है, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू क्षय। अब चाहे जीवन में मुझे कितनी भी हानियां क्यों ना उठानी पड़े, चाहे मैं लाभ से वंचित रह जाऊं, मतलब मुझे लाभ ना मिले और हानियां ही हानियां मिलूं, तब भी मैं ना मानू क्षय, मैं कभी भी निराश ना हो जाऊं। मेरे ढांढस को, मेरे आत्मबल को सदैव बरकरार रखना, सदैव बनाए रखना। मैं हर एक मुसीबत का सामना करूंगा, बस मुझे आत्मबल प्रदान करते रहना। कवि कहना चाहता है कि यदि उसे जीवन भर लाभ ना मिले, यदि वह सफलता से वंचित रहे, यदि उसे हर कदम पर हानि पहुंचती रहे, तो भी वह मन में निराशा और विनाश के नकारात्मक भावों को स्थान ना दे। उसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था, आशा और विश्वास बनी रहे, सदा बनी रहे। कवि ईश्वर से निवेदन करता है कि हानि लाभ को जीवन के अनिवार्य अंग मानते हुए वे निराश ना हो और उन्हें ऐसी शक्ति मिलती रहे कि वे निरंतर संघर्षशील रहें। बात आती है निरंतरता की। देखिए, निरंतरता मतलब एकदम कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंसी के साथ निरंतरता बनी रहना, हमेशा चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, थमना नहीं है। आपने रविंद्रनाथ जी का वो गीत भी सुना है ना, तेरी आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे।
যদি তোরে डाक শুনে कोई ना আসে तबे एकला चलो रे। मतलब हमें हमेशा चलते रहना है, चलते रहना। रुकने का नाम जीवन नहीं है, जीवन तो चलायमान है और हम हमेशा संघर्षशील रहें। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आया है, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। हे प्रभु, मैं तुझसे इतनी विनती करता हूँ, हे परमात्मा, मैं तुमसे इतनी प्रार्थना करता हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझे इस भावनाओं के सागर से या इस मृत्यु लोक से पार लगा दो या तार दो। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियों का भार है उन्हें कम कर दो प्लीज, ये कभी नहीं कहूँगा। हे परमात्मा, इतनी जिम्मेदारियों का भार मुझे क्यों दिया है, मैं ये कभी नहीं कहूँगा। तो मैं क्या कहूँगा कि मैं उन जिम्मेदारियों का भार सहर्ष उठा सकूं, मैं उन जिम्मेदारियों को हंसी खुशी पूरा कर सकूं, बस इतनी मुझे शक्ति देना। कवि इस संसार रूपी भवसागर, माया के दुष्कर सागर को स्वयं ही पार करना चाहता है, तभी तो कविता का नाम है आत्म त्राण। वह ईश्वर से अपने दायित्व रूपी बोझ को हल्का नहीं कराना चाहता तथा वह प्रभु से सांत्वना रूपी इनाम को भी पाने के उत्सुक नहीं है। वो नहीं कि मुझे सांत्वना दे देना, मैं बस यही आशा करता हूं, नहीं। वह तो ईश्वर से संसार रूपी सागर की सभी बाधाओं को पार करने की अपार शक्ति एवं जीवन में संघर्ष करने का साहस मात्र चाहता है। ठीक है, आशा करती हूं आपको कविता की पंक्तियां, कविता की व्याख्या, उसके बाद जो हमने प्रश्न अभ्यास किए वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब ये उम्मीद लगाती हूं कि इस कविता से संबंधित कोई भी किसी भी तरह के आपसे प्रश्न क्यों ना पूछ ले, आप तत्पर होंगे उनके उत्तर देने के लिए। सही है ना, देंगे ना बेटा उत्तर? बिल्कुल, मुझे पता है कि आपने बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, तो उत्तर भी देंगे। बेटा मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है आप जैसे होनहार बच्चों के लिए। बिल्कुल सही सुना है, ना तो 10%, ना 20%, 80%, 90% की हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं 100%। जी हाँ, बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप लोगों के लिए। और मैं बात बता दूं, ना केवल आपकी क्लास के वीडियोस ही आप देख पाएंगे, ना केवल आप जो भी अपनी कक्षा में चाहे 9वीं हो, 10वीं हो या 12वीं, बल्कि इसके अलावा आप बहुत सारे वीडियोस देख पाएंगे। बहुत सारे मतलब ऐसे ही नहीं, जी हाँ, सुनिए कान खोलकर, प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप यहां देख पाएंगे एकदम फ्री। प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन शामिल है देखिए, मैं बता देती हूं कि आप अपने कोर्स के जो वीडियोस हैं वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश। जी हाँ, सही सुना आपने, घर बैठे जहां भी आप हों, क्योंकि डिवाइसेस आपके पास रहते ही हैं, मोबाइल वगैरह, आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, तो आप हर समय जब चाहें जब वीडियो आपके लिए तत्पर है, बशर्ते कि आप बस सिलेक्ट करो कि आपको देखना क्या है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जेआईआईबी, सीआईआईबी, बैंक, इंश्योरेंसेस, एसएससी, आरआरबी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियोस यहां पर मिलते हैं आपके लिए फ्री, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, होनहार बच्चे, हो जाएं अपने कदमों पर खड़े। जी हाँ, अपने पैरों पर खड़े होकर अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करें पूरी दुनिया में। इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया है एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन, हमेशा हमेशा के लिए। किसी प्रकार का संदेह अपने मन में मत पालिएगा। अब मैं बात करूं कि सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी आप वीडियोस देख सकते हैं। ना केवल आप अपनी 10वीं के, बल्कि आपके भाई बहन यदि 11th 12th में हैं, या फिर आप भी जाएंगे 11th 12th में, तब भी आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे। बात करें हिंदी की, तो हिंदी रहेगी, क्योंकि हिंदी है माथे की बिंदी, भारत की बिंदी। ठीक है, भाषा हिंदी और अंग्रेजी अपने अपने स्वरूप में रहती हैं। और बात करें हम अपने अलग अलग विषय की, जो कि हर एक विषय में भाषा का ही मेन भूमिका होती है। भाषा नहीं होगी तो हम किसी भी विषय को पढ़ाएंगे कैसे? अब यहाँ पढ़ाने का तरीका ही तो है
कि यहाँ पर माध्यम ही तो है कि आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में भी अपनी क्लास के वीडियोस देख सकते हैं और सीबीएसई हिंदी मीडियम में भी क्लास के वीडियोस देख सकते हैं। जैसे गणित पढ़ सकते हैं आप हिंदी मीडियम में, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान 10वीं की बात कर रही हूं, यदि 12वीं 11वीं की बात करूं तो आप वहां पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सब कुछ आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां पर आपसे कभी हम नहीं कहेंगे कि आपको इतना सब्सक्रिप्शन, इतने का सब्सक्रिप्शन लेना होगा या पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा तब जाकर आपको वीडियोस दिखाएंगे, बल्कि हमेशा के लिए आपके लिए फ्री हैं वीडियोस। ठीक है, हिंदी पढ़ना है, हिंदी पर क्लिक कर दीजिए। हिंदी पर जब आप क्लिक करेंगे तो हिंदी के विषय को, मतलब हिंदी के वीडियोस को बहुत अच्छे से अरेंज्ड करके रखा है सिस्टमैटिक तरीके से। और मैं बात बता दूं, हर एक विषय के इसी तरह से अरेंज्ड किए हुए हैं, सिस्टमेटाइज्ड रूप में श्रेणीबद्ध करके क्रमबद्धता के साथ यहां पर रखा है, ताकि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे से कंसंट्रेशन से अपनी स्टडी कर सके, उन्हें ये फील ही ना हो कि हम वीडियोस देख रहे हैं। हमारा इंटरेक्शन, हमारा जो संबंध है वो हमेशा के लिए बना रहे। मैं बात करूं कि क्या आपको क्या देखना है, बस आप उस पर क्लिक करेंगे। क्या आप देखना चाहते हैं सीबीएसई एनसीईआरटी पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम, या आप देख सकते हैं, या आप देखना चाहते हैं आपके पाठ का सार या कविता की व्याख्या, या फिर आप देखना चाहते हैं एनसीईआरटी समाधान, या देखना चाहते हैं वन शॉट रिवीजन, या फिर आप देखना चाहते हैं एनसीईआरटी या बहुविकल्पीय प्रश्नों का, तो सब कुछ है यहां पर। बस आपको क्लिक करना है, जो भी आप क्लिक करेंगे उसका वीडियो आपके लिए बिल्कुल दिख जाएगा और आप बहुत अच्छे से यहां पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, आप देखिए ना, आप बिल्कुल आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो हम कहते हैं वही हम करते हैं, हमारी कथनी और करनी दोनों समान है। अब बात करते हैं हम पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम पर आप जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे हिंदी पाठ्यक्रम। जी हां, मैं सिलेबस की बात कर रही हूं। आप इस वीडियो पर जब जाएंगे ना बेटा, तो आप देखेंगे कि आप अपने क्लास 10th के पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस से भली भांति परिचित हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर। जितने भी समस्याएं, जितने भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में उपज रहे होंगे, हर एक सवाल का जवाब देंगी आपकी लाली मैडम। जी हाँ, इसमें आप सबसे पहले कि कितनी पुस्तकें हैं पता है ना आपको। कोर्स ए में हमारी क्षितिज और कृतिका है, भाग 2, क्योंकि भाग 1 हमने 9th में पढ़ी। कोर्स बी में हमारी 2 पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, स्पर्श और संचयन, भाग 2, क्योंकि 9th ए में हमने भाग 1 पढ़ी। अब इसमें कितने चैप्टर्स हैं, इसमें कितनी कहानियां हैं, कौन कौन इसके लेखक हैं, कवि कौन है, कौन सी कहानी शामिल है, किसकी कहानी शामिल है, अरे भाई हर एक सवाल का जवाब यहां मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जब आप वीडियो को ध्यान से देख लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से अपने साल भर का सिलेबस समझ में आ जाएगा। और ये मैं भरोसा दिलाती हूं कि आपको पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और हां, इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको बता दें बेटा कि आप जैसे होनहार बच्चों के लिए ही तो मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आए हैं कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। एकदम फ्री मींस एकदम फ्री। किसी कितना ये 10-20% की बात नहीं करते, हम करते हैं 100% फ्री। जी ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस यहां पर आएंगे, अपलोडेड होंगे, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उस वीडियो का लाभ उठा सकें। शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें पता है कि आपके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो अपने फ्रेंड्स को, अपने परिचितों को लिंक शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक हमारा जो बॉन्ड है वो बना रहे हमेशा के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।